जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 के आज का मॉक टेस्ट 3 है और इससे पहले के मॉक टेस्ट 1 और 2 हम अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए मित्रों, आज के क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व प्रसिद्ध जो है खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर महाराष्ट्र में। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्ति कलाएँ स्थित हैं। आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी चूना पत्थर की गुफा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज का मॉक टेस्ट 3 है मित्रों और इससे पहले के मॉक टेस्ट 1 और 2 हम अपलोड कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, आज का मॉक टेस्ट जो 3 है मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्जाम के लिए। आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, कौन सी चूना पत्थर की गुफा है। सही आंसर इसका बोरा गुफा। जो बोराई गुफा है मित्रों, ये चूना पत्थर की गुफा है। आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोराई गुफा। अगला ऑप्शन है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पर पद्मश्री से इनको किस नृत्य के लिए सम्मानित किया गया। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, कथक नृत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कथक नृत्य के लिए उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला ऑप्शन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्य मित्रों। ठीक है, नेपाल देश से भारत के जो 5 राज्य हैं मित्रों वह नेपाल देश से सीमा को साझा करते हैं। अगला ऑप्शन है, चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। चेकमेट शब्द की अगर बात करें तो इस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शतरंज के खेल में चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपने याद रखना है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, क्लास को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया है। अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन बांसुरी वादन से संबंधित है। बांसुरी वादन से कौन संबंधित है। पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, अजमत अली खां। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादन से संबंधित है। आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द हेग में। ठीक है, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। संगीत के दिग्गज जो है पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये मित्रों किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर है हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से संबंधित है। आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, कर्कटजनक रसायन से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्कटजनक रसायन से होता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मित्रों क्वेश्चन नंबर 10 का स्कैब होता है। ठीक है, यहाँ पर हृदय रोग नहीं होगा तो यहाँ पर आप कर लीजिए स्कैब। राइट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका स्कैब। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगला ऑप्शन है, धमनी व सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मित्रों
एथेनॉल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर धमनी और सिराओं, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा मित्रों सी, एंजियोलॉजी में। किसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, एंजियोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। धमनी व सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं? तो एंजियोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। अगला ऑप्शन है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? राइट आंसर है एक वर्ष में निहित प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। अगला ऑप्शन है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सिराजुद्दौला था मित्रों, ये अंग्रेजों से किस युद्ध में पराजित हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से सिराजुद्दौला पराजित हो गया था। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, यूपी SSC PET एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला ऑप्शन है इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था? अब सभी लोग बताइएगा हड़प्पा नीति का कौन कट्टर समर्थक था? राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लॉर्ड डलहौजी हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? धनवंतरी की बात करें तो भारतीय इतिहास में जो धनवंतरी हुआ करते थे वह कौन थे? धनवंतरी, ठीक है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धनवंतरी, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है मौर्यकालीन भारत के वितरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? जो इंडिका पुस्तक है मित्रों, ये मौर्यकालीन भारत की है और इसके लेखक कौन है? आप सभी लोग बताइएगा। इसके लेखक की अगर हम बात करें तो लेखक हो जाएंगे मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मेगास्थनीज के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। अगला ऑप्शन है भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा YMIN एथीस्ट थी? आप सभी लोग बताइएगा, YMIN एथीस्ट थी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह की मित्रों आत्मकथा थी, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था? तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव था मित्रों वह पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गया शक्तियों का विभाजन किसमें लिखित योजनाओं पर आधारित है? आप सभी लोग बताइएगा, राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित किन योजनाओं पर आधारित है? ठीक है, तो किन योजनाओं पर आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1935 पर यह आधारित है, आपने याद रखना है। भारत शासन अधिनियम 1935। अगला ऑप्शन है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद इस पद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला ऑप्शन है दिए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दिए। ठीक है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यहाँ पर हमको बताना है। दिए गए दर्रे और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताइएगा। जोजिला दिल्ला जम्मू कश्मीर में, लापचाला सिपकीला ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और थांगला नोथी पास और पास लेखी ये कहाँ पड़ता है मित्रों? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। लिपू लेक होगा यहाँ पर मित्रों, लिपू लेक होगा, लिपू लेक। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से रखें। लिपू नीति
पास और लिपू लेक ये कहाँ पर पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नाथुला और जेपला की अगर बात करें, नाथुला और जेपला ये कहाँ पर पड़ता है मित्रों? ये सिक्किम में पड़ता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है ABCD, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन है गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला है? आप सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जिन लोगों ने क्लास को अभी शेयर नहीं किया तो आप सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे मित्रों, जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? आप सभी लोग बताइएगा। तो गंगा को जो मैदान है मित्रों वह किन दो नदियों के बीच फैला है? राइट आंसर है इसका घग्गर और तीस्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, घग्गर और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। अगला ऑप्शन है मून बाग डैश की आत्मकथा है। मून बाग डैश की आत्मकथा है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी माइकल जैक्सन, ठीक है। मून वॉक और जो डैश है मित्रों ये आत्मकथा किसकी है? माइकल जैक्सन की आत्मकथा है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भूपटल पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बना है? राइट आंसर है तो रूस में यूराल पर्वत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, रूस में यूराल पर्वत बना है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है? आप सभी लोग बताइएगा अरुंधति राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है, प्राइवेट लाइफ ऑफ इन इंडियन प्रिंस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस मित्रों ये अरुंधति राय द्वारा पुस्तक को लिखा गया है। अगला ऑप्शन है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताइएगा सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र के दूसरे नाम की बात करें तो इसका दूसरा नाम है तृतीयक, ठीक है, तृतीयक। अगला ऑप्शन है 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 100 रुपये के नोट की अगर बात करें तो किसके द्वारा यह हस्ताक्षरित होता है? ये आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा यह हस्ताक्षरित होता है। अगला ऑप्शन है यह मुद्रा है जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो वह कौन सी मुद्रा है? पूर्ण मूल्य मुद्रा, साख मुद्रा, मय मुद्रा या प्रतीत मुद्रा? सभी लोग बताइएगा कौन सी मुद्रा है, ठीक है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी प्रतीत मुद्रा। कौन सी हो जाएगी मित्रों? ये प्रतीत मुद्रा है और ये मित्रों आपकी वैध मुद्रा होगी यहाँ पर, ठीक है, वैध मुद्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑप्शन है फेमा का पूर्ण रूप क्या है? जो मित्रों फेमा है, फेमा की अगर पूर्ण रूप की बात करें तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन है राज्यसभा के चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए होता है, अपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया और संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो इसमें कौन सा विकल्प मित्रों सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया था। अगला ऑप्शन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 213 के अंतर्गत, ठीक है। आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है। यहाँ पर बताना है मित्रों, संविधान के अधिकारों के लेख के साथ कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है। ऑप्शन आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। समानता का अधिकार जो है मित्रों अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अगर बात करें तो मित्रों ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता किस में है? धर्म की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगला सुने, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करें तो ये किसके अंतर्गत रखी गई है? राज्य नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राज्य नीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज्य व्यवस्था को रखा गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद किसे नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के जो पुराने मुख्यमंत्री थे उनके इस्तीफे के बाद किसको नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकनाथ शिंदे को नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला ऑप्शन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मासिक भत्ते के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया, जो भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉडल है? ठीक है, तो किसके द्वारा इसको चालू किया गया, किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया आपने बताना है। तो इसका उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है, हाल ही में स्टॉकहोम में आयोजित एथलेटिक चैंपियनशिप डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 79.94 मीटर का थ्रो फेंककर कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने 2021 में हुआ था मित्रों, और कौन सा पदक जीता है इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र फडणवीस को। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस को नियुक्त किया गया है। अगला ऑप्शन है, हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा देने से पहले किन दो शहरों का नाम बदलकर संभाजी नगर और धाराशिव कर दिया? ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने से पहले दो नगरों का यानी दो शहरों का नाम बदलकर, एक शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया और दूसरे का धाराशिव। तो वह कौन कौन से हैं मित्रों आपको बताना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, औरंगाबाद और उस्मानाबाद। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया है। अगला ऑप्शन है, बिश्केक में जून 2022 में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के किस वर्ग में दीपक पूनिया ने कजाकिस्तान के मकसात सेतीबाल्डी को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो किसको हराकर कांस्य पदक जीता है मित्रों? सेतीबाल्डी को हराकर कांस्य पदक जीता है। इन्होंने कितने किलोग्राम वजन उठाया था? राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए, 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल। ठीक है, 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल। अगला ऑप्शन है, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद वह तीसरा राज्य कौन सा बन गया है जहां यूरेनियम का खनन किया जाएगा? तो वह राज्य बन गया मित्रों राजस्थान। ठीक है, राजस्थान तीसरे नंबर का राज्य बना है जहां पर यूरेनियम का खनन किया जाएगा। आपने याद रखना है, ठीक है, यूरेनियम का यहाँ पर खनन किया जाएगा। अगला ऑप्शन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना लॉन्च किया है? जुलजाना लॉन्च किया है, आप सभी लोग बताएंगे। तो किस देश ने किया है? ईरान देश ने किया है। किसने मित्रों? ईरान देश ने। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखें। ईरान देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना को लॉन्च किया है। अगला ऑप्शन है, किस खिलाड़ी ने 26 जून 2022 को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बनकर इतिहास रच दिया है? तो वह कौन से खिलाड़ी हैं? ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हार्दिक पांड्या ने इसमें मित्रों इतिहास रच दिया है। ठीक है, 26 जून 2022 को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं मित्रों। कप्तान हार्दिक पांड्या बन गए हैं। ठीक है, और टीम के कप्तान भी थे। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये थे मित्रों आपके 45 मित्रों क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक हमारी
मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 नहीं देखा है तो आप सभी लोग मॉक टेस्ट 1 और 2 जरूर देख लीजिएगा पेपर में जाने से पहले, ठीक है। और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।